हेलो साथियों, मैं गुरमीत एक बार फिर से आपके साथ अपने YouTube चैनल द लाइफ बाय स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग इसके अंदर हमारा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स दोस्तों चला हुआ है और लगभग हम इसके काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और मेरे ख्याल से वो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से जो है एकदम क्लियर होंगे। तो दोस्तों इसी को समझते हुए आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे अपने, और भी अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो दोस्तों रिलैक्स होकर आप लोग बैठ जाइए, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। बिल्कुल शांति से हम पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज एक एक पॉइंट जो है हम लोग क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसके अंदर हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे ही क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। बहुत ही जीरो से लेकर हम लोग चले हैं। हमारा जो इसका एक वीडियो पहले भी हो चुका और हमने बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से इसके क्वेश्चन उठाए हैं और हम लोग धीरे 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 जो है लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने कल अपना छोड़ा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए और वीडियो को सभी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सभी जगह जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है दोस्तों, शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई जल्दी नहीं करनी, मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूं। बहुत ही हम लोग धीरे धीरे जो है पढ़ेंगे और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। चलिए, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2012 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा होगा। एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रश्न का उत्तर, क्वेश्चन का आंसर हमारे क्वेश्चन में ही छिपा होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ध्यान लगा के क्वेश्चन को पढ़ना है, वहीं से आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। फिर से मैं पढ़ता हूं। एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार में माता की आयु, एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी है। ठीक है, पिताजी माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं, भाई माता से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। पिता की आयु क्या है ये बताना है, मतलब पिता की उम्र जो हमें निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, फिर से मैं एक बार पढ़ता हूं। एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी है। एक परिवार है कोई, उसमें क्या है, माता की जो आयु है वो पुत्री की आयु से दुगनी है। इसका मतलब देखिए, मैं दो तरीके से क्वेश्चन आपको कराऊंगा। पहला डिटेल्स, और जिसका पॉसिबल हो सके शॉर्ट ट्रिक, मतलब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे करें वो मैं आपको जरूर कराऊंगा। जिसकी पॉसिबल होगी उसकी जरूर शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले देखना क्या है, कहा है जो माता की उम्र है बेटी की उम्र की 2 गुनी है। अब माता बेटी की उम्र की 2 गुनी है मेरे दोस्तों, तो मैंने क्या किया, माना जो पुत्री है ना, पुत्री की एज क्या है, एक्स वर्ष। क्या है, एक्स वर्ष, प्रेजेंट एज है ये। एक मिनट, इसको ऐसे नहीं लिखते। पुत्री की जो प्रेजेंट एज है हमारी कितनी है, एक्स वर्ष मैंने मान लिया। ठीक है, एक्स मान ली मैंने पुत्री की परसेंटेज। अब माता की कही गई है दुगनी, देन माता की कितनी हो गई मेरे दोस्तों, माता की एक्स प्लस, माता क्या हो गई, अब ये एक्स है तो मां हो गई 2x, क्योंकि 2 गुनी है। क्या कहा है क्वेश्चन में, माता की जो उम्र है वो बेटी की उम्र से क्या है, 2 गुनी है, तो बेटी की उम्र की 2 गुनी। ठीक है, तो माता कितनी हो गई, 2x। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पिताजी माता जी से 10 वर्ष बड़े हैं। पिताजी जो है ना वो माता जी से 10 वर्ष बड़े हैं। माता जी की आयु क्या है ये, और पिताजी 10 वर्ष बड़े हैं, मतलब फादर की आयु क्या हो गई, इस लड़की के फादर की आयु 2x प्लस 10। ठीक है भाई, क्लियर है। देखिए फिर से बता रहा हूं, बेटी जो माँ जो है वो बेटी से 2 गुनी है और पिता जो है माता की आयु से 10 वर्ष बड़े हैं, प्लस 10 हो गया। क्लियर है। चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है भाई जो है ना वो माता से 20 वर्ष छोटा है। भाई इसका, इस लड़की का, अब भाई जो है वो माता से क्या है, 20 वर्ष छोटा। अब माता की आयु क्या है, 2x,
तो मतलब 2x माइनस 20। ठीक है भाई, भाई की आयु ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, कहा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। जो भाई है उस लड़की का, वो अपनी माता से तो 20 वर्ष छोटा है, लेकिन अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। अब बहन की आयु क्या है, x, ये एक्स वाई नहीं है, ये एक्स ईयर है। ठीक है, बहन की आयु क्या है, x। अब बहन से 5 वर्ष बड़ा है, माँ से 20 वर्ष छोटा है। माँ से तो 20 वर्ष छोटा हो गया, लेकिन बहन से 5 बड़ा, बहन से 5 वर्ष बड़ा होने का क्या मतलब है, बहन से 5 वर्ष बड़ा होने का मतलब है x प्लस 5। अब मुझे एक बात बताओ, बंदा तो ये एक ही है, बंदा तो ये एक ही है। अब बात को दो तरीके से कहा है। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपकी एज क्या अलग अलग हो सकती है, आपकी एज क्या अलग अलग हो सकती है। अगर दो तरीके से आपकी एज को दिखाया जाए तो क्या आपकी एज अलग अलग हो सकती है, ठीक है, नहीं हो सकती। अब देखिए मैं आपको कहूं दोस्तों कि मेरी एज 20 माइनस 5 है, ठीक। अब मैं कहूं मेरी एज 10 प्लस 5 है, क्या मेरी एज अलग अलग है, एज तो एक ही होगी ना भाई, किसी की भी हो एज तो एक ही होती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये एक बंदा है तो एज इनकी सेम होगी, बस कहने का तरीका अलग है। अब क्या किया मैंने, तो बस यही चीज को पकड़ो, यहीं से हमारा जो है क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए दोनों को मैंने क्या किया, दोनों एज को बराबर रख दिया। 2x प्लस 5, वो सॉरी 2x माइनस 20 होगा, 2x माइनस 20 इज इक्वल्स टू x प्लस 5। अब ये क्यों रखा, क्योंकि दोनों एक ही बंदा है, एज सेम होगी, इसलिए दोनों को बराबर रख दिया। और दोस्तों यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये x हुआ, ये इधर आ जाएगा, इधर हमारा x बचेगा। ठीक है, ये x इधर आया 2x माइनस x, और ये इधर चला गया, और ये प्लस ये 25 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25, मतलब बहन की जो उम्र है वो कितनी आई 25 साल। अब पूछी किसकी है हमारे क्वेश्चन में, पिता की आयु क्या है। अब पिता की आयु क्या थी 2x प्लस 10। जब आप यहां x की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू कितनी है 25, तो क्या हो जाएगी 25 दूनी 50। ये देखिए इसकी वैल्यू रखोगे आप 25 गुना 2 कितना हो जाएगा 50, और प्लस 10 कितनी आ जाएगी, पापा की उम्र 60 वर्ष। कितनी आ गई 60 वर्ष। तो ये तो था हमारा डिटेल्स इसका, ठीक है भाई, समझ आया सभी को क्वेश्चन। चलिए तो इस तरीके से हम लोग इसका आसानी से क्वेश्चन निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से सभी को जो है समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर आंसर होगा, इसका हमारा आंसर ऑप्शन बी, इसका हमारा आंसर होगा। चलिए 60 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई मेरे साथ साथ सभी को जो है ना, हाँ नोट करके चलना है, सभी को अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, साफ साफ मैंने बताया है। और सभी को जो जो मैं करा रहा हूं वो नोट करते चलना है, ठीक है। पहले समझना है, फिर जो है आपको नोट करना है वीडियो को रोक कर। बहुत ही धीरे धीरे मैं समझा रहा हूं, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए क्वेश्चन को मैंने कहा ध्यान से पढ़ना है, इसी के अंदर इसका आंसर छुपा है, क्वेश्चन के अंदर ही। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। पिता की जो वर्तमान आयु है अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। बस कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में हमने क्या किया, मान लिया। क्या माना, माना पुत्र की जो एज है ना वो कितनी है x है। पुत्र की एज कितनी है x। अब पिता की कितनी है, पुत्र की 4 गुनी, मतलब पिता की कितनी हुई फादर। भाई ध्यान रखना, ठीक है, बार बार लिखेंगे पिता और फादर तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कितनी हुई 4 गुण। तो 4x जो है पिता की हो गई, कितनी हो गई 4x हो गई पिता की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कहा गया है
कि 5 वर्ष पहले, यदि 5 वर्ष पहले पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष पहले भाई इसकी आयु कितनी होगी, 5 वर्ष पहले बिफोर 5 ईयर जो पुत्र की एज है वो कितनी होगी भाई, x माइनस 5। भाई 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, आगे की नहीं, बाद की नहीं। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम पहला हमारा इसका वीडियो आया था एज का, तो उसमें आपको बेसिक कराया गया था, जिसके अंदर मैंने बताया था बाद मतलब फ्यूचर मतलब प्लस होगा, अगर पहले की बात है मतलब पास्ट की बात हमारी इसके अंदर हो रही है तो माइनस होगा। ठीक है, चलिए तो पहले की बात हो रही है, कितने पहले की, 5 वर्ष पहले की, तो x माइनस 5 पुत्र की एज हो गई। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात है। उसके बाद बाप की एज 5 वर्ष पहले कितनी होगी मेरे दोस्तों, 4x माइनस 5। ठीक है, ये थी पिता की एज 5 वर्ष पहले, यह है बाप की एज, वो ये है पिता की एज, ये है पुत्र की एज। क्लियर है। अब कहा है क्वेश्चन ने, ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, किसकी, पिता की एज जो थी वो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पुत्र की आयु की क्या थी, 7 गुनी। पुत्र की एज क्या है ये। अब बाप की आयु जो है ना, पिता की आयु, वो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 7 गुनी के बराबर थी, मतलब 7 गुनी थी। तो 7 गुनी थी तो दोनों को बराबर रख दिया मैंने, इसका 7 गुना कर दिया। क्लियर है, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फटाफट से इसको जो है हम लोग सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 7x और 7 पंजे 35, 35 इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, माइनस 5। अब जब आप यहां से क्या करोगे, आसानी से x की वैल्यू निकाल लोगे, तो इधर आएगा, ये हमारा बचेगा 3x इज इक्वल्स टू 35। इधर माइनस का है, जब इधर घूम के जाएगा कितने का हो जाएगा, प्लस का। और प्लस के जब 35 में से आप लोग -5 करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, और x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, यहाँ से 3 नीचे चला गया 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ से 10। तो हमारे पुत्र की परसेंटेज कितनी आ गई, कितनी आई, पुत्र ये वर्तमान आयु थी, ठीक है, जो हमने मानी थी ये परसेंटेज थी, तो पुत्र की आ गई 10 साल। अगर पुत्र 10 साल का है तो x की वैल्यू बस यहाँ पे रख दो, पिता की एज में कितनी थी, 4 गुना 10 मतलब 40 साल। कितनी आ गई पिता की, 40 साल। ठीक है, कोई भी पूछ ले, पिता की पूछ ले आप लोग, पिता की भी निकाल दिया आपने, पुत्र की पूछ ले वो भी निकाल दी। ठीक है, चलिए तो इसका हमारा ऑप्शन सी जो है इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब जो है ये तो था डिटेल्स जो मैंने आपको अच्छे से समझाया ताकि आप समझ सको। अब जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी तभी समझ आती है जब ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तभी हमारे लिए बेस्ट रहता है हम लोग शॉर्ट ट्रिक को जो है करें। अब मैं इसको आपको जो है इसका शॉर्ट आपको बताऊंगा। अब इसको एग्जाम में जो है, मैं एग्जाम में इसको कैसे करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम में कैसे करूंगा ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, हमें सबसे पहले एग्जाम में करना क्या है दोस्तों, हमें क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम रीजनिंग के अंदर या मैथ्स के अंदर भी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग ऑप्शन को एक बार जरूर देख लिया करो। जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्या किया करो, क्वेश्चन को पढ़ते ही एक बार ऑप्शन पे जरूर नजर मार लो, कहीं ऐसा ना हो कि ऑप्शन से ही आप क्वेश्चन को कर दो, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये चीज बहुत जरूरी है, आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन एक बार जरूर देख लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ कुछ ऐसा ही होगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं एग्जाम में इसको कैसे करूंगा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। पहला पॉइंट, यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा होटल मैनेजमेंट 2011 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, अब इसके ऑप्शन जो है ना दोस्तों, ये हमारे ऑप्शन इसके अंदर जो है हमें दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है हमारे, 30, 35, 30, 35, 40, 45, 30, 35 और 40, 45। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे इसके अंदर दिए गए हैं, 30, 35, 40, 45, ये 4 ऑप्शन जो है हमारे दिए गए हैं। अब आप इसमें इसके 2 पॉइंट क्वेश्चन के अंदर है वो देखो। देखिए, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं तब भी आपको शॉर्ट नहीं लगेगी,
क्योंकि मैं शॉर्ट को भी आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता रहा हूं, लेकिन जब आप इसे खुद अप्लाई करोगे, खुद लगाओगे, तो आप मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लोगे क्वेश्चन को करने में। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको इसको बताऊं। आप पॉइंट देखो कि वर्तमान आयु अपने पुत्र की पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। अब एक बात बताओ, इसमें लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो ये जो भी ऑप्शन है ये सारे वर्तमान एज है ना पिता की। भाई पिता की वर्तमान एज ही तो है ना ये सारे के सारे ऑप्शन, क्योंकि इसमें पूछी गई है पिता की वर्तमान आयु। ये क्लियर है हमारा। अब पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। अब इसमें से आप मोटा मोटा सा देखो कि जो कौन सी इनमें से ऐसी संख्या है जो आपको 4 गुनी दिख रही है, 4 गुनी दिख रही है किसी संख्या की। अब आप कहोगे कि सर ये संख्या ऐसी है, संख्या कोई भी हो किसी ना किसी संख्या की तो वो 4 गुनी हो गई, भले वो पॉइंट में क्यों ना हो। अब अगर आप मोटा मोटा सा दोस्तों देखो तो ये जो है ये वाला पॉइंट हमारा सभी में लगेगा, तो इससे कोई क्लियर नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा सा अगर आप इसमें देखो तो आपको आसानी से जो दिखेगा, किसी का 4 गुना हो रहा है तो आप देख सकते हो कि 40 जो है आसानी से दिख रहा है हमें, कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप उसको समझो। 40 आसानी से हम लोग पता लगा पा रहे हैं कि ये जो है 10 का 4 गुना है। किसका 4 गुना है? 10 का जो है 4 गुना है। अगर मैं 10 में 4 से गुना कर दूं तो मेरा 40 आ जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए, अगर आप किसी भी संख्या को देखो तो ये होंगी तो 4 गुना होती हैं सभी, लेकिन पॉइंट में ऐसे जाके किसी की 4 गुना होंगी, लेकिन ये जो है साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी क्लियर नहीं है आंसर क्या है। अब दूसरा पॉइंट देखो इसका, कहा है यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले। अब देखो ये है 10, इसका मतलब क्या है? अगर 4 गुनी है, 10 के 4 गुनी 40 है, तो 40 जो है 10 का 4 गुना है। इसका मतलब ये क्या है? बेटे की एज, तो 40 हुई बाप की एज। कहा है 5 वर्ष पहले जो है पिता की एज बेटे की 7 गुनी थी। अगर 5 वर्ष पहले मैं जाऊं यहां से तो ये हो जाएगी 35 और ये हो जाएगी हमारी 5 वर्ष। ठीक है, अब 5 में जो हमारी 5 साल पहले की एज क्या है ये, और कहा गया है 5 वर्ष पहले पिता जो है बेटे की एज बेटे के 7 गुना थी। अब बेटे की 7 गुना में इसमें 7 से गुना करूं तो कितना आया? 7 पंजे 35। तो मैंने देखा है दोनों पॉइंट जो है ये वाला ऑप्शन मेरा फॉलो करना है। तो देखना ये है जो हमारे पॉइंट्स जो क्वेश्चन के अंदर है, कौन सा ऑप्शन उन दोनों पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है। अगर आप देखोगे तो 40 फॉलो करेगा, आसानी से आपको जो है ये मिला, और यहां से आपने लगा लिया, आपने देखा कि यार 5 अगर 5 वर्ष घटाऊं तो 5 7 35 7 गुना भी है, इसका मतलब यही हमारा 40 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शन को, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और चलिए, और ये क्वेश्चन हमारा SSC 10+2 2010 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष है। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष है। ठीक है, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। 10 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी है ये बताना है। उनकी आयु फिलहाल कितनी है, वर्तमान में जो है उनकी आयु कितनी है, पिता की और पुत्र की दोनों की बतानी है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिए गए। चलिए अब देखिए कैसे करना है, पहले डिटेल्स, फिर हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 70, वर्तमान आयु का योगफल जो है 70 वर्ष है। अब मैंने मान लिया, मैंने क्या मान लिया? मैंने ये माना कि जो पुत्र की आयु है ना, क्या है? माना पुत्र क्या है? पुत्र की एज है x वर्ष। कितनी है? x। और पिता की कितनी है? y। और बेटे की एज मान ली मैंने x और पिता की मान ली y। और उन्हें का क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों की जो वर्तमान एज का योगफल है वो 70 वर्ष है। ठीक है, तो ये मैंने रख दिया, ये मेरी दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्या हो गई? ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी कि दोनों की एज का योगफल क्या है? 70 वर्ष। बात क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे कहा है
कि 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। 10 वर्ष बाद की बात है। अब बाद की बात है तो क्या हो, कितने बाद की बात है, 10 वर्ष बाद की बात है। तो क्या होगा, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, आफ्टर, यहां पे देखिए, आफ्टर 10 ईयर जो पुत्र की आयु है वो कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 जो है हमारी पुत्र की आयु हो जाएगी। और पिता की अगर मैं बात करूं, पिता की मेरी y प्लस 10 हो जाएगी। क्लियर है, 10 वर्ष बाद की एज ये हो जाएगी। अब कहा गया है कि 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। 10 वर्ष बाद पुत्र की जो आयु है x प्लस 10, जो पुत्र की आयु है वो अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। क्या यही कहा है उसने, क्या यही कहा है भाई, पुत्र की जो आयु है ये क्या है, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु पिता की आयु की क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, चलिए अब बस फटाफट से क्या करते हैं, इसको जो है देखते हैं क्या होगा इसमें। ये हो जाएगा, ये जो है इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, तो 2x प्लस 20, 2x हो जाएगा, 10 दूनी 20 इक्वल्स टू y प्लस 10। ठीक, अब इसको यहां से ये क्या हो गया, इधर हमारा y इधर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 20 इधर चला गया, और ये हमारा हो गया इधर जाके 20 प्लस का है, जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, और 10 इसमें से घट जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के 10। और इसको हमने दोस्तों सेकंड इक्वेशन मान लिया। क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट ये रही और इक्वेशन सेकंड हमारी ये है। ठीक है, सभी को क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं भाई, यहां तक बताओ सभी को समझ आ रहा है। चलिए अब मैं इसको इधर करूंगा, अब मैं इसको यहां पे आपको करके दिखाऊंगा कि हो क्या, कि आगे क्या होगा। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, बस x प्लस, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70, और सेकंड इक्वेशन हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस के 10। अब जब आप सोल्व करोगे तो y से y कैंसिल, और 70 में से 10 गया, कितना बचेगा हमारा भाई, ये हिस्सा अलग है, 70 में से 10 गया, कितना बचा 16 प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, और x और x कितने हो जाएंगे 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 इधर आ गया, 3 दूनी 6, x इज इक्वल्स टू 20, कितना आया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20, कितनी आ गई 20। तो बेटे की आयु कितनी आ गई मेरे दोस्तों 20 वर्ष। अब जब बेटे की 20 वर्ष है और कहा गया था कि दोनों की आयु का योग 70 वर्ष है, तो बाप की कितनी होगी 50 साल, तभी तो 70 होगी। तो पिता की आयु आ गई हमारी कितनी 50 साल, और बेटे की आ गई 20 वर्ष। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा 50 वर्ष और 20 वर्ष। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मैं एग्जाम में इसको कैसे करूंगा, एग्जाम में मैं कैसे करूंगा इसको, ये बात मैं आपको बताता हूं। अब आप देखिए क्वेश्चन के पॉइंट को पकड़ो, मैंने कहा था कि ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी है। अब आप ऑप्शन को देखोगे तो इसके अंदर हमारे 4 ऑप्शन है जो आपके सामने है। चलिए मैं लिख देता हूं ऑप्शन भी, ठीक है भाई, ये तो सभी ने नोट कर लिया होगा ना। चलिए ऑप्शन में लिख के जो है आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होगा और कैसे पहचान। चलिए देखिए, तो 4 ऑप्शन है इसके, 45, 25, 50, 20, 45, 25, 50, 20। ठीक है भाई, ये ऑप्शन फर्स्ट, ये सेकंड, और ऑप्शन थर्ड इसका हमारा 47, 23, 47, 23, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका यहाँ पे 50 और 25, 50 और 25। ये 4 ऑप्शन दोस्तों इसके दिए गए हैं। अब देखिए ऑप्शन को मैंने नजर मार ली ऑप्शन पे एक बार कि यार ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। और अब मैं जो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ूंगा और देखता हूं कि कोई कहीं कुछ ऑप्शन से भी हो रहा है क्या। चलिए क्वेश्चन में देखिए, पॉइंट पकड़िए, कहा गया है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष है। ये बात क्लियर है।
अब देखिए जो ये आंसर दिए गए हैं ये पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ही तो है भाई। ये जो आंसर है ये पिता और पुत्र की वर्तमान एज ही तो है। हाँ वर्तमान एज है। तो कहा गया है कि पिता और पुत्र की आयु जो वर्तमान आयु है वो 70 वर्ष है। तो इसका मतलब अब ये देखना है कि इनमें से जो एज है किनको जोड़ के हमारा 70 आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 40 और 25 ये क्या हो जाएगा 60 और ये भी हमारा 70 आएगा। आप कहोगे सर जी ये 70 आ गया तो ये आंसर होगा। लेकिन आगे भी देखते हैं अगर आप यहाँ देखो तो ये भी 70 होगा। इन दोनों का अगर ऐड कर दे 70 आ गया। चलिए अगर यहाँ पे आप देखो 60 और ये कितना हो जाएगा 70 तो पूरा टोटल कितना होगा 70। ठीक है अगर यहाँ पे देखो आप तो 50 60 70 75 इसका मतलब ये तो होगा नहीं। अब इन तीनों में से एक हमारा आंसर होगा। लेकिन आप कहोगे कि सर आप कैसे पहचाने। अब दूसरा पॉइंट देखो कि यार कुछ और भी पॉइंट जो है फॉलो कर रहा है क्या। तो इसके अंदर दो पॉइंट है। पहला तो 70 वर्ष का ये तो तीन ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। अगर आप सेकंड पॉइंट देखो कहा गया है कि 10 वर्ष बाद पुत्र की जो आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी 10 वर्ष बाद। अब नॉर्मल सी बात है जो एज कम है वो बेटे की होगी और जो एज ज्यादा है वो पिता की होगी। 10 वर्ष बाद जो है बेटे की आयु पुत्र पिता की आयु की आधी होगी। अगर मैं इसमें 10 ऐड कर दूं तो ये कितनी हो जाएगी 35। अगर इसमें 10 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 55। अब आप देखो क्या बेटे की आयु बाप की आयु की आधी है। तो आप कहोगे सर नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया ये आंसर नहीं होगा। ठीक है अब इसको देखोगे आप तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 वर्ष बाद तो ये हो जाएगा हमारा 57 और ये हो जाएगा हमारा 33। आप कहोगे कि सर ये भी जो है ये बेटे की आयु बाप की आयु की आधी नहीं है तो ये भी गलत हो गया। अगर मेरे दोस्तों आप इसे देखोगे तो 10 वर्ष बाद ये जो बेटे की आयु है ये हो जाएगी हमारी 30 और बाप की जो है वो हो जाएगी 60। और आप यहाँ पे देखो जो बेटे की आयु है वो बाप की एज की क्या है आधी है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर सही है। ठीक है तो ऐसे इसको एग्जाम में आप जल्दी से कर सकते हो। ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना फटाफट से आप 70 देखोगे और आधी देखोगे और जो है आंसर आ गया। ठीक है चलो मैं समझता हूं कि सभी को जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2010 के अंदर जो है हमारा पूछा गया है। ठीक है और चलिए तो एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। चलिए साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ इसको करते चलते हैं। अब एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है यदि मैं मान लूं पहले डिटेल्स और उसके बाद जो है एक लाइन वाला तरीका एग्जाम में करना कैसे। अब मैंने माना क्या मान लिया माना पत्नी की एज क्या है भाई x वर्ष। पत्नी की एज क्या है x वर्ष। ठीक है पत्नी की आयु क्या मान ली मैंने x वर्ष मान ली। ठीक है अब पत्नी की x वर्ष है तो पति की कितनी होगी भाई पति की कितनी होगी x प्लस 3। भाई अगर पत्नी की आयु x है तो पति की क्या हो गई x प्लस 3। क्यों क्योंकि पति जो है पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। बात क्लियर है। चलिए अब आगे कहा है अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। अब जो पति है वो जो पत्नी का जो हस्बैंड है सॉरी क्या हाँ ये है एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। जो वो व्यक्ति है वो अपने पुत्र से जो है क्या है 4 गुना बड़ा है। अब आप मुझे एक बात बताओ क्या मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि जो उसके बेटे की आयु है वो अपने पिता की 1/4 है। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो बेटे की आयु है वो अपने पिता की 1/4 है। क्या दोनों बात बराबर है। जी हाँ बराबर है। या तो ऐसे कह लो कि पिता की आयु अपने बेटे की 4 गुना है या बेटे की आयु पिता की आयु की 1/4 है। चलिए अब देखिए मैं इसको ऐसे ही कह रहा हूं मतलब कहने का है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो पुत्र की आयु है ना क्या है पुत्र की जो आयु है वो पिता की आयु की 1/4 है। ठीक है क्या है 1/4। चलिए तो पुत्र की आयु क्या हो गई है। अब हमारे पास पुत्र की आयु पति की आयु और पत्नी की आयु। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है
भाई सभी को ध्यान से समझते हुए चलना है, मैं बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है। कहा है यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, यदि 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर जो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3 4 अब 3 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, पुत्र की आयु फिलहाल कितनी है, इतनी, तो इसमें मैं क्या कर दूं, 3 ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगी 3 साल बाद पुत्र की आयु, ठीक है। और कहा गया है 3 साल बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है। तो क्या ये बराबर रख दिया, मैंने दोनों बराबर रख दिया, यहां से क्या होगा, मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, ये कितना होगा हमारा, यहाँ से 4 × 12, तो x + 3 और +12 = 4, इधर चला जाएगा, 15 × 4 = 60, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 12 और 3 कितने हो गए, 15, 15 जो है इधर प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा हमारा x = 60 - 15, और जब आप 60 में से 15 गए हमारे, तो x = कितना बचा, 50 और 5 45, तो x = क्या आ गया हमारा, 45 वर्ष। तो हमारा आंसर आ गया, पत्नी की जो एज होगी कितनी होगी, 45 वर्ष। और क्वेश्चन ने पूछी किसकी है, पत्नी की पूछी है, तो हमारा आंसर आ गया 45 वर्ष पत्नी की आयु होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब ये था डिटेल्स में, डिटेल में मैंने आपको इसे समझाया कैसे करेंगे, ये थी डिटेल। अब मैं आपको इसको बताऊंगा कि एग्जाम में करना कैसे है, ठीक है। चलिए एग्जाम में इसको कैसे करना है, भाई दोनों ही तरीके जो है, आपको दोनों ही तरीके से आपको अपने नोट्स में इसको नोट करना है, ठीक है। क्योंकि पहले समझो, उसके बाद जो है हम लोग शॉर्ट नोट बाद में देखेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसको एक लाइन में कैसे करोगे। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है, और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि पुत्र 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, इसका मतलब फिलहाल कहा है 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। ध्यान दो, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, इसका मतलब फिलहाल पुत्र की आयु कितनी है, फिलहाल पुत्र की आयु 12 वर्ष है, तभी तो 3 वर्ष बाद 15 होगी। बात क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये कहा था कि पिता की आयु क्या है, बेटे की आयु की 4 गुनी, इसका मतलब 12 का आप जब 4 से गुना करोगे 12 की, कितना आएगा, 48, इसका मतलब पिता की आयु कितनी आ गई, 48 वर्ष, ठीक है। और ये भी कहा था कि जो पत्नी की आयु है ना, पत्नी की आयु से पिता की, वो उस व्यक्ति की आयु पत्नी की आयु से 3 वर्ष ज्यादा है, इसका मतलब 3 इसमें से माइनस कर दूं मैं, तो पत्नी की आयु आ जाएगी, तो 48 - 3 45 वर्ष हमारा जो है इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या किया, 12 वर्ष हमें पता लगा, 15 थी, 3 वर्ष बाद 15 हो जाएगी, तो इसका मतलब फिलहाल जो है 12 है। अब जब बेटे की 12 है तो बाप की 48, अब पिता की 48 है तो माँ की कितनी हो गई, उसकी बेटे की माँ की 45 वर्ष। अब इसके हिसाब से देखें तो इसकी पत्नी, और यही हमारा आंसर, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को जो है इजीली कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बताया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमारा CSAT 2015 के अंदर पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है। यदि अगर बेटे की आयु, ठीक है भाई मैं जल्दी समझाऊंगा इसको क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि बेटे की आयु x है तो पिता की आयु कितनी है, 9x, ठीक है। समझो बेटे की आयु x है तो पिता की कितनी हुई, 9x, क्योंकि पिता 9 गुना, क्योंकि पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी है, ठीक है। चलिए, तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। माता की जो आयु है ये तो हो गई पिता, क्या हो गई, ये हो गया पुत्र, और माता की कितनी हो गई 8x, क्योंकि माँ की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। अब कहा है माता और पिता की आयु का योगफल दिया है, इसमें कितना 51, तो माँ और पिता कितना हो गया, जब इनको आप 9x + 8x बराबर क्या है, दोनों का योगफल 51, तो 8 और 9 कितना हुआ 17x = 51 आप रखोगे 51, तो क्या होगा यहाँ से x = कितना आ जाएगा, 17 नीचे आ गया, 17 किया 51, मतलब x वर्ष। तो बेटे की आयु कितनी आ गई
3 वर्ष। तो बेटा कितने साल का है? 3 वर्ष। और पुत्र की आयु हमें इसमें निकालनी थी, तो इसका हमारा ऑप्शन डी हमारा जो है 5 साल। तो चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो शायद आपको उसमें से 50% तो जो है क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक सभी नोटिफिकेशन हमारी आसानी से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।